हेलो गाइस, वेलकम टू इजी स्टडी। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में राष्ट्रपति से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो आगामी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ऑप्शन ए केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, एंड ऑप्शन डी राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही वोटिंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ए लोकसभा अध्यक्ष को, बी भारत के उपराष्ट्रपति को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, डी भारत के प्रधानमंत्री को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं ऑप्शन ए दिल्ली तथा चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली तथा पुडुचेरी, ऑप्शन सी दिल्ली तथा लक्षद्वीप, ऑप्शन डी चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली तथा पुडुचेरी। 70वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दो केंद्र शासित प्रदेशों को भी ऐड कर दिया गया। तो जो चुनाव में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के, राज्यसभा के, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन ए दे रखा अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिन। राष्ट्रपति को पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 9 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 6 माह। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर हुई रिक्ति को भरना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेट करता है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है इस क्वेश्चन में। देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? यानी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो,
तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 10। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल के नेता, ऑप्शन डी भारत के मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। आहूत मतलब बुलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और जिसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पर बुलाए जाने के संबंध में पूछा है तो इसका ऑप्शन ए राइट हुआ, यानी राष्ट्रपति द्वारा।